हमने एक एक्टिविटी भी की है। कौन सी की थी? भरोसा रखना। हमारी जो स्टोरी का मान है वो है खुदा की तज़ीम करने वाले खुदा के लोग, खुदा पर भरोसा रखना। हम एक करैक्टर को लेके चल रहे हैं। वो करैक्टर कौन सा है? सैम। सैम हमें हर स्टोरी में कोई ना कोई नई बात बताता है कि मैं इधर गया मुझे ये सीखने को मिला, मैं इधर गया मुझे ये सीखने को मिला। आज सैम हमें बता रहा है कि मैं एक जगह पे गया, अफ्रीका के ममालिक में गया, वहाँ पे मैंने एक छोटे से बच्चे को देखा, स्पाइस सीरियल जो वहाँ पे मैंने एक छोटे से बच्चे को देखा और उसके पास फुटबॉल नहीं था। वो चाहता था कि मेरे पास ऐसा फुटबॉल हो जो किसी भी बच्चे के पास ना हो। उस बच्चे को किसी ने गिफ्ट दिया। वो फुटबॉल हासिल करके बड़ा खुश हुआ कि वाह मुझे गिफ्ट मिल गया। उसने भरोसा किया खुदा पे कि मुझे कोई गिफ्ट देगा और ऐसा गिफ्ट देगा जो किसी के पास नहीं होगा। और जब उसको गिफ्ट मिला तो जिस स्कूल में वो पढ़ता था वहाँ किसी भी बच्चे के पास फुटबॉल नहीं था। पहले वो गिफ्ट लेने वाला था, अब खुदा ने उसको गिफ्ट देने वाला बना दिया। आज हम भी इसी तरह हम पहले लेने वाले बनते हैं और फिर जब हमें खुदा हमें दे देता है तो फिर हम देने वाले बन जाते हैं। इसी तरह जब उस बच्चे के पास फुटबॉल आ गया तो उसने सोचा कि अब स्कूल में किसी बच्चे के पास फुटबॉल नहीं है, मैं स्कूल में दे देता हूँ ताकि सारे मिलकर खेलें। मैंने अकेले ने भी तो खेलना ना, हमेशा सीरियल मैंने अकेले ने भी तो खेलना ना, जब हम सारे मिलकर खेलेंगे तो फिर ज़्यादा मज़ा आएगा। जैसे मैंने तो सीखना है, अगर हम सब मिलकर सीखेंगे तो फिर ज़्यादा मज़ा आता है। जब क्योंकि जहाँ पे कलाम पढ़वाता है कि जहाँ पर 2 या 3 यीशु के नाम से मौजूद हो जाते हैं वहाँ पे यीशु खुद मौजूद होता है। आमीन। इसी तरह सैम ने उस लड़के ने अपनी फुटबॉल स्कूल में दी और सारे बच्चे मिलकर खेलने लगे। इसी तरह सीखने को हमें ये मिलता है कि उसने यीशु पर भरोसा किया कि मुझे गिफ्ट मिलेगा तो मैं आगे बच्चों को गिफ्ट दूंगा। अब जब लोगों की खुदा की तज़ीम करने वाले खुदा के लोग हैं, खुदा पर भरोसा करने वाले खुदा के लोग हैं, तो हम भी फिर उसके बेटे और बेटी हैं। अगर हम इंसान पर, दुनिया में रहते हुए इंसान पर भरोसा करते हैं तो रूहानी तौर पर हमारा फर्ज बनता है कि हम खुदा पर भरोसा करें। कि अगर हम किसी मुश्किल में, किसी परेशानी में, किसी भी मुसीबत में होंगे, हमारा यीशु हमें निकालेगा। और सिर्फ वो बुनियाद है भरोसे की। अगर हमारा भरोसा नहीं है तो फिर हम उस मुश्किल में घूमते जाएंगे और घूम फिर के फिर उसी जगह पे आके खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर हमारा भरोसा यीशु पर होगा, खुदा पर होगा, तो वो हमारे भरोसे को कभी टूटने नहीं देगी। इसी तरह एक स्टोरी जो हमने इस करैक्टर में पढ़नी है, इस बुक में पढ़नी है, आदमगीर की। कि खुदा ने अपने 2 शागिर्दों को बुलाया जब यीशु मुनादी कर रहा। शमौन और शमौन के भाई इंद्रियास को झील में जाल डालते देखा। जब यीशु मुनादी करते हुए झील के किनारे पहुंचे तो वहाँ पे शमौन और उसका भाई इंद्रियास था। यीशु ने जब उनको देखा कि वो झील में जाल डाल रहे हैं तो यीशु ने उनको आवाज़ दी होगी ना। अगर आज हम भी कहीं से गुजरे, हमारा कोई भाई या कोई दोस्त वहाँ पर बैठा हो, उसको हम भी आवाज़ देंगे कि तू ये क्यों बैठा है, हमारे साथ। इसी तरह यीशु अपने शागिर्दों को, शमौन और उसके भाई इंद्रियास को आवाज़ देते हुए कहा कि तुम मेरे पीछे बोलो, मैं तुम्हें माहीगीर से आदमगीर बना दूंगा। माहीगीर होता है मछलियाँ पकड़ने वाला, आदमगीर होता है आदमी जो खुदा की तरफ आदमियों को लाया जाता है, उसको कहते हैं आदमी। इसी तरह यीशु ने उनको आवाज़ देकर कहा कि तुम मेरे पीछे अपने सारे काम काज छोड़कर मेरे पीछे बोलो, मैं तुम्हें माहीगीर से आदमगीर बनाऊँगा। और जब उन्होंने ये आवाज़ सुनी तो क्या उन्होंने अपने काम काज छोड़े? नहीं छोड़े। उन्होंने यीशु की एक आवाज़ पर अपने जाल डालने को छोड़ा और यीशु के पीछे हो गए। अगर वो यीशु पर भरोसा ना करते तो वो सारी ज़िंदगी मछलियाँ पकड़ते रहते। कहते हैं ना, पतरस से एक मछेरा था, उसके पास कोई मछली भी नहीं थी, लेकिन जब उसने यीशु पर भरोसा किया, उसने जाल डाला तो वो जो जाल था वो मछलियों से भर गया, वो फटने लगा। इसी तरह जब शमौन के भाई इंद्रियास ने यीशु की आवाज़ को सुना, उस पर भरोसा किया कि शायद अगर यीशु हमें आवाज़ दे रहा है तो शायद इसमें हमारी कोई भलाई हो। अगर यीशु ने हमें आवाज़ दी है तो शायद हमारा कोई भला हो या खुदा हमसे कोई काम लेना चाहता हो। इसी तरह यीशु जब शमौन और उसके भाई इंद्रियास ने खुदा की आवाज़ सुनी, यीशु की मुनादी करते हुए की आवाज़ सुनी कि तुम मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें माहीगीर से आदमगीर बनाऊंगा, भरोसा करते हुए वो यीशु के पीछे। दोनों भाइयों ने भरोसा किया और यीशु
होंगे तो वो क्या बनेंगे, ये देखो वो डाल रहे हैं जाल। ये दोनों भाई कश्ती में खड़े हैं, ये दोनों भाई कश्ती में खड़े जाल डालते हैं और उनको कोई मछली नहीं मिली। लेकिन जब यीशु की उनको आवाज़ आती है तो वो अपने काम काज छोड़कर जाल डालते हुए छोड़कर यीशु के पीछे गए और उनसे बोला, ऐ यीशु अब मैं तेरे पीछे हो रही हूँ और अब जो तू चाहता है वो मेरी ज़िंदगी में काम हो। अगर उन्होंने यीशु की शिकायतों ने उस पर भरोसा किया है तो यीशु की ज़िंदगी में एक नया काम करने की जरूरत है। आज हमने जो एक्टिविटी की तो हमने भी इंसान पर भरोसा किया, खुदा पर भरोसा किया कि खुदा कोई ना कोई वसीला बनाकर हमारे पीछे खड़ा करेगा कि हमें गिरने नहीं देगा, क्योंकि खुदा अपने बेटे और बेटियों को कभी गिरने नहीं देता। कलाम बताता है कि शेर का बच्चा तो भूखा रह सकता है लेकिन मेरा तालिब मेरा फर्जंद कभी भूखा नहीं। तो ये कौन सी उम्मीद है कि हम भूखे नहीं रह सकते? किस पे उम्मीद रखते हैं कि हम भूखे नहीं रह सकते? दुनिया में लाखों लोग होंगे जो भूखे मरते होंगे। कोई दिन ऐसा नहीं कि खुदा किसी इंसान को भूखा सके, सिर्फ भरोसे की उम्मीद है। और जिस दिन इंसान का भरोसा यीशु पर खत्म हो जाएगा ना, तो इंसान की जिंदगी का बात। आज हमें भी ये इस चैप्टर के 3 टॉपिक है, इस चैप्टर के आगे से 3 टॉपिक है। एक टॉपिक आपको हमने सुना दिया, माहीगीर से आदमगीर का सफ़र, कि खुदा कैसे माहीगीर से लेकर आदमगीर तक का सफ़र कैसे होता है। आज हमें भी ये सीखने की ज़रूरत है, अपनी ज़िंदगी पर गौर करने की ज़रूरत है कि हम अगर माहीगीर हैं, दुनिया में रहते हैं, हमें आदमगीर कैसे करें। खुदा हमारे दिल पर खड़ा खटखटाता है, ऐ मेरे बेटे है मेरी बेटी, अपने दिल के दरवाजे को खोल, मैं तुझे आदमगीर बनाना चाहती हूँ। और ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने दिल की आवाज़ को सुनें। अगर हम अपने दिल की आवाज़ को सुनेंगे तो हमें पता लगेगा कि यीशु हमारा बोल रहा है कि अपने दिल के दरवाजे को खोलो, ये वक्त नज़दीक है। अगर इन दोनों शिगिर्दों ने